मेजर डिप्रेशन डिसऑर्डर, अगर डिप्रेशन की बात करें तो सैडनेस और लॉस ऑफ प्लेजर और इंटरेस्ट। मतलब ये है कि मेजर जो सिम्टम्स होते हैं कि आप दुखी महसूस करते हैं, साइकोमोटर एक्टिविटी कम हो जाती है, यानी कि आपकी साइकिक एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी ये थोड़ी रिटार्डेड हो जाती है। और ये ज्यादा सिम्टम्स होते हैं, स्लीप में प्रॉब्लम होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, खाना खाने में मन नहीं लगता है, कम मन लगता है, ठीक है, कंसंट्रेट नहीं कर पाते, इरिटेबिलिटी होती है, सुसाइडल थॉट्स आते हैं, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, ये सारी फीलिंग्स आती हैं। तो और ये जो नॉर्मल प्रेवलेंस अगर देखा जाए तो 5 to 10% प्रेवलेंस है। पिछली बार भी मैंने डिस्कस किया था कि जो जो माइल्ड लेवल का, ये मेजर डिप्रेशन की बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन माइल्ड लेवल का डिप्रेशन तो लगभग 20% के आसपास है। और बुजुर्गों में तो ये प्रेवलेंस जो है ज्यादा होती है। तो ये डिप्रेशन के सिम्टम्स होते हैं, एंग्जाइटी के सिम्टम्स हो सकते हैं, जिसमें ये सिम्टम्स दिख रहे हैं आपको, डिजीनेस, डिक्रीज सेक्स ड्राइव, इरिटेबिलिटी, स्वेटिंग, चेस्ट पेन, इंक्रीज मसल्स टेंशन, रैपिड ब्रीथिंग, ब्रेथलेसनेस, पल्पिटेशन, ये सिम्टम्स सारे होते हैं। इंक्रीज ब्लड प्रेशर, नाजिया, डायरिया, ये एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं जो फिजियोलॉजिकल सिम्टम्स में आपको दिखाई पड़ते हैं। बाकी घबराहट तो होती है, तो एंग्जाइटी की प्रॉब्लम है जो बढ़ सकती है। वरी बहुत ज्यादा इस समय है लोगों को। तो ये ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बात करते हैं कि नीड्स की। हर एक ह्यूमन बीइंग की नीड्स होती हैं, और अब्राहम मास्लो ने 5 नीड्स बताई हैं। ये मेरे ख्याल से सब लोग कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से पढ़ते ही होंगे। तो फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड, लव एंड बिलोंगिंगनेस की नीड, एस्टीम की नीड और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड्स, ये 5 नीड्स हैं। लेकिन इन इन द टाइम ऑफ डिसास्टर और इन दिस सिचुएशन वी कैन रिवर्स द सेफ्टी एंड फिजियोलॉजिकल। तो पहले जो है वो सेफ्टी नीड आ जाती है आज की डेट में, जब जब भी डिसास्टर होता है। फिर उसके बाद फिजियोलॉजिकल, कि भाई हमारी पहले जान बचेगी, तभी तो हम खाना पीना रहना सारी चीजें कर पाएंगे। तो डिसास्टर की सिचुएशन में वो चेंज हो जाता है, पहला सेफ्टी, फिर फिजियोलॉजिकल, फिर लव एंड बिलोंगिंग, फिर एस्टीम और सेल्फ। तो इसको हासिल करने के लिए लोग कोशिश करते हैं जीवन में। अब आप ये देखिए कि जेरियाट्रिक्स की नीड्स क्या क्या हो सकती है। इन 5 नीड्स को जब एक्सप्रेस किया तो उन्होंने कहा कि अभी ये इनकम्प्लीट है, अभी और भी नीड्स इसमें आ सकती हैं। मरे ने तो 22 नीड्स बताई हैं, तो लेकिन इसमें मर्ज हो जाती हैं सारी जितनी भी हैं। तो इन्होंने कहा कि जो सेल्फ एस्टीम की नीड है, जिसमें हम मतलब अचीव करते हैं कुछ, हम हमारे अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आती है, सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ता है, एक रेपुटेशन होती है। तो मैंने कहा इसके बाद एक नीड होती है कॉग्निटिव नीड्स, लर्निंग की नीड्स होती है, जिसमें हम नॉलेज एक्वायर करने की कोशिश करते हैं, अपने आप को अवेयर करते हैं। तो ये सब के लिए जरूरी होती है, जैसे हम लोग वेबिनार में कर रहे हैं, बैठ के डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कॉग्निटिव नीड्स है, या फिर हम लिटरेचर पढ़ रहे हैं, कुछ भी नॉलेज इनहेंस करने के लिए जितनी भी टेक्निक्स हम यूज करते हैं, वो कॉग्निटिव नीड्स को फुलफिल करते हैं। उसके बाद एस्थेटिक नीड्स, जिसमें हम आपको जितनी भी हमारी हम अपूर्णता है अ, दिखने की, उसको संपूर्ण बनाने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर देखें, महिलाएं ब्यूटी पार्लर जाती हैं खूबसूरत होने के लिए, पुरुष सैलून में जाते हैं, है ना। तो किस लिए? क्योंकि नीड है एक बेहतर ढंग से अपने आप को प्रेजेंट करने के लिए। और आजकल की डेट में एक नई नीड आने वाली है, लोग मास्क पहनने वाले हैं डिफरेंट कलर के, है ना। महिलाएं कैसे पहनेंगी? वो ऐसे पहनेंगे कि उनके साड़ी के साथ मैच होना चाहिए, सलवार सूट के साथ मैच होना चाहिए। तो ये जो है एस्थेटिक नीड है। मैंने ग्लास पहन रखा है, चश्मा पहन रखा है, एस्थेटिक नीड है, ठीक। या फिर कोई छड़ी लेकर के चलता है, उसकी एस्थेटिक नीड है। कोई हियरिंग एड लगाया हुआ है, एस्थेटिक नीड है। यानी कि अपने आप को अगर उसको लगता है कि वो इनकम्प्लीट है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए जितनी भी चीजों की रिक्वायरमेंट है, वो एस्थेटिक नीड के उसमें आ जाती है। लोग कॉस्मेटिक सर्जरी कराते हैं कि और ब्यूटीफुल, खूबसूरत, हैंडसम दिखे, है ना, वो सारी एस्थेटिक नीड है। तो इसको भी फुलफिल करते हैं। बाल रंगते हैं तो बढ़िया दिखे, खूबसूरत। इसके बाद सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड थी कि भाई पर्सनल ग्रोथ है, सेल्फ फुलफिलमेंट है, और हम अपने आप को जहां भी हमारे अंदर क्रिएटिविटी है, मॉरलिटी है, ये सब महसूस करते हैं और ऑन द टॉप रहते हैं। तो वह ये कि भाई इतने से काम नहीं चलने वाला है, इतना हमने अचीव कर लिया, तो उसके बाद क्या? एक और नीड ऐड की उन्होंने, कहा ट्रांसीडेंस की नीड। ट्रांसीडेंस की नीड वो नीड है कि ऐसे पीपल, ऐसे लोग जो अपनी नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, बायोलॉजिकल से लेकर के सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक की जो नीड है, उसको फुलफिल नहीं कर पा रहे हैं, तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की नीड तक लेकर के आने को मदद करें। वो ट्रांसीडेंस, ठीक है। तो जब हमारे पास जो ज्ञान है उसको हम अगर शेयर करते हैं, बताते हैं, लोगों को उस लेवल पे लाने की कोशिश करते हैं, तो टीचर का जो जॉब होता है
वो मतलब ट्रांसीडेंस की नीड्स को मतलब अच्छे से फुलफिल करता है, क्योंकि लोगों को आगे बढ़ाने का काम करता है। ऐसा नहीं, बाकी लोगों का भी अलग अलग कर सकते हैं, समाज सेवी भी लोग यही करते हैं। सब लोग जितने भी रिहेबिलिटेशन प्लानिंग में है, प्लानिंग के साथ साथ एजुकेशन में, सब ट्रांसीडेंस की नीड को फुलफिल करते हैं। बुजुर्गों के लिए क्या है, बुजुर्ग लोग चाहते हैं कि उनको रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, उनको आदर मिले, उनको समझा जा सके, जब भी जरूरत हो उनको अप्रिशिएट करें, है, उनकी प्रशंसा करें, उनके साथ बैठे कुछ गपशप करें, बातचीत करें, ठीक है, उनको कहने बोलने का मौका दें, ये जरूरी है उनके लिए। और प्लस बुजुर्ग है चूंकि अपने सांस्कृतिक उससे बहुत ज्यादा जुड़े होते हैं, तो उनको पूजा पाठ, है ना, त्योहार, व्रत, इन सारी चीजों में बड़ा इंटरेस्ट होता है। और जब आप साइकोलॉजिकल थ्योरीज की बात करेंगे तो चाहे जुंग हो चाहे एरिक्सन हो, इन्होंने कहा कि जैसे आदमी 40 क्रॉस करता है, 45 की तरफ बढ़ता है, आगे बढ़ता है, तो वो धार्मिक होता चला जाता है, वो स्पिरिचुअल होता चला जाता है। तो ये सारी चीजें आपस में लिंक है, ठीक है। तो वो जरूरी है कि उनकी नीड को फुलफिल किया जा सके। और इसमें अगर हम देखते हैं तो उसके बाद बात करते हैं तो सेल्फ स्टीम से लेकर के ट्रांसीडेंस तक की जो नीड है, वो बेसिकली ये बुजुर्गों में बहुतायत मात्रा में पाई जाएगी। बुजुर्गों का मतलब ये है कि जो एक स्टेज बचपन में भी हो सकती है, लेकिन नहीं, अब वो कोई उस तरीके से साधु संत महात्मा तो पैदा ही नहीं हुआ कि बस चले, लेकिन हो सकती है। बाकी नीड्स भी हैं, लेकिन ये बेसिकली एल्डरली में ज्यादा पाई जाती है और उनको फुलफिल करने की कोशिश करनी चाहिए। अब हमारे यहाँ अपने कल्चर की अगर हम बात करते हैं, इस कंटेक्स्ट में कंपेयर करते हैं, तो हमारे यहाँ पुरुषार्थ बताए गए, कौन कौन से हैं, धर्म अर्थ काम, ठीक है। धर्म में जो चीजें बताई गई हैं धर्म का पालन करने के लिए, उन नियमों का अगर पालन करते हैं तो धर्म है। अर्थ आजीविका का प्रबंध करना, परिवार का पालन पोषण करना, और उचित तरीकों से धन का संग्रह करना और उपयोग करना, इन नीड्स को फुलफिल करने के लिए अर्थ है। काम है, काम में जो बताया गया वो ये बताया गया है कि सिर्फ मतलब प्रोक्रिएशन के लिए, संतति को आगे बढ़ाने के लिए जो है काम में इन्वॉल्व होने की जरूरत है। प्लेजर का इतना महत्व नहीं है, प्लेजर उस प्रोसेस में मिल जाती है तो अच्छी बात। और मोक्ष का मतलब है कि आप दोबारा इस मृत्युलोक में ना जन्मे, तो फ्री फ्रॉम बर्थ उसकी कोशिश करनी है। आप जितना भी कर सकता है इंडिविजुअल, करने की कोशिश करनी चाहिए। और ये लेटेस्ट अभी लिटरेचर 2013 का है, जो हमारे डिपार्टमेंट में हमारे प्रोफेसर एस सी तिवारी साहब के साथ पब्लिश्ड है, डॉक्टर निशा मणि पांडे का। तो उन्होंने देखा कि इसमें जो मेंटल हेल्थ की बात की, तो उन्होंने कहा भाई आश्रम व्यवस्था जो है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इस आश्रम व्यवस्था के तहत अगर इंडिविजुअल, कोई भी इंडिविजुअल है, इसके तहत अगर रहना शुरू करता है तो उसकी लाइफ काफी बेटर हो सकती है। वही है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। कोशिश हमें का 25 साल तक ब्रह्मचर्य का जीवन, गृहस्थ का जीवन 25 से 50 साल तक, और 50 से 75 तक वानप्रस्थी होना, और संन्यास उसके बाद। तो आजकल की डेट में अगर देखें तो 67 69 इयर्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी हो गई है लोगों की। तो इतने ईयर से तो संन्यास की स्टेज तक पहुंचना तो काफी मुश्किल है, 75 बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं। और इतने हेल्दी हो तो क्या बात है, लेकिन अगर कोशिश करें तो अच्छा है। वही पुरुषार्थ की भी बात है, अष्टांग योग की बात, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये करने की बात है स्वस्थ रहने के लिए। और जो मानसिक रूप बताए गए हैं हमारे एंशिएंट इंडियन कॉन्सेप्ट्स में, उसमें मेनिया को उन्माद कहा, डिप्रेशन को अवसाद, और डिलीरियम को सन्निपात, और स्मृति भ्रंश का जिक्र है जिसको डिमेंशिया हमने बात की, मेधाक्षय और स्मृति क्षय, मेमोरी लॉस, और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो है मेधाक्षय कहा गया। तो ये हमारे वेदास में ये चीजें पहले से मेंशन है, और इसके बारे में उपाधि बताए गए हैं। अब मैं ये देखता हूँ कि वानप्रस्थी होना क्या है, तो मुझे काका हाथ रसी की एक कविता मिली, जो मुझे लगा कि शायद इसी ओर इंडिकेट करती है, तो आप लोगों को अच्छा लगेगा। 70 80 के हुए उपजा तन मन बोध, फिर भी सर पर चढ़े हैं लोभ मोह और क्रोध। मोह, लोभ और क्रोध जीव को बस में रखिए, घर के कामों में दखल अंदाजी मत करिए, अगर मन नहीं लगता तो आहे मत भरिए, और काका की कविताएं पढ़कर हंसते रहिए। ये काका हाथरसी ने लिखा कि लोगों को सतर्क करते हुए। और मुझे लगता है काका हाथरसी वस्तुतः कह रहे हैं कि वानप्रस्थी हो जाओ, है ना, यही कह रहे हैं। तो मुझे लगा कि भाई इसमें और क्या चीज कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। पता नहीं कि मुझे कुछ कुछ थॉट्स आते हैं, तो मैंने कहा भाई ठीक है कि जो ये कोविड-19 का सिचुएशन चल रहा है, या किसी भी समय, इसमें एक लाइन ऐड कर सकते हैं। वो क्या है कि कुछ योग साधना कर इस भाव सागर से तरिए, भाई मोक्ष की बात तो आई, तो मैंने कहा भी ऐड कर देते हैं इसमें, तो और भी बेहतर हो जाएगा। तो बुजुर्गों के लिए वानप्रस्थी होना अच्छा है, और अगर कोशिश कर सकें, संन्यास आश्रम के नियमों का पालन कर सके, तो जीवन और बेहतर होगा।
कैसे? एक सिंपल सा टेस्ट है कि आप घर बैठे कैसे चेक कर लेंगे कि किसी को कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है कि नहीं, या डिमेंशिया उनको होने वाला है कि नहीं है। तो एक मिनी कॉग का टेस्ट है, जिसमें क्या करते हैं कि 3 अनरिलेटेड वर्ड्स को बोलते हैं, है ना? कि जैसे वो बोला कि पंखा, मेज, पेन। तो ये 3 शब्द बोले और बुजुर्ग से कहा कि इनको याद रखिएगा, मैं कुछ देर के बाद दोबारा पूछूँगा, ठीक है? तो पहले उस समय तो रिकॉल करवा लिया। तो बताते हैं। फिर कुछ देर के बाद पूछने की बात होती है, बीच में आप उनको एक टेस्ट दे दीजिए, कोई सिंपल सा टेस्ट है कि क्लॉक ड्राइंग टेस्ट बोलते हैं, सीडीटी। एक बड़ा सा सर्कल बनाइए, उसमें आवर्स के सारे घंटे मेंशन कर दीजिए, है ना? एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे, 11 बज के 10 मिनट बजा दीजिए या 10 बज के 20 मिनट, जो भी टाइम दे सकते हैं। तो ये टेस्ट आप उनको करने के लिए दे दीजिए। और इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है कि अगर उन्होंने पूरा सर्किल बना लिया तो 1 स्कोर हो गया। अगर एप्रोप्रिएट प्लेसेस पे उन्होंने सारे घंटे, आवर्स बना दिए तो 2 स्कोर हो गया। और अगर सही टाइम बजा दिया तो 3 स्कोर हो गया। तो यदि उन्होंने 3 स्कोर प्राप्त कर लिए हैं तो इसका मतलब वो नॉर्मल है सीडीटी पे। और 3 से अगर लेस है, 2 है या 1 है, तो इसका मतलब उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है। इसकी एक लिमिटेशन है कि भाई जो ऑलरेडी इलिटरेट है वो नहीं कर पाएंगे, लिटरेट ही कर पाएंगे। लेकिन चलिए लिटरेट भी सही। तो एक सिंपल सा टेस्ट है और इतना प्रक्रिया आप करते हैं, उसके बाद फिर उनसे कहिए वो जो 3 शब्द बोले थे वो हमें आप बताइए याद करके। तो ये सिंपल सा टेस्ट है जिसमें मेमोरी फंक्शन टेस्ट हो जाता है, जिसमें विजुअल स्पेशल फंक्शन टेस्ट हो जाता है, अंडरस्टैंडिंग कॉम्प्रिहेंशन टेस्ट हो जाता है, ठीक है? और मोटर फंक्शन भी टेस्ट हो जाती है, ढेर सारी चीजें और टेस्ट हो जाती है इसमें तो। और प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, ये सब है ना टेस्ट हो जाता है। और इससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो इसको कर सकते हैं, घर में देख सकते हैं, ये पूरा चार्ट बना हुआ कि कैसे कैसे क्या कितना स्कोर आएगा तो क्या करें। ओके, आगे बढ़ते हैं। और मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो अगर प्रॉब्लम्स है बुजुर्गों को, बेसिकली साइकोलॉजिकल सिम्टम्स जो हो डिमेंशिया में जो हो जाते हैं, तो उसमें क्या करते हैं कि जितने भी मतलब इरिटेबिलिटी है, एंगर है ना, या हाठीपन है उनको, तो क्या करते हैं कि ट्रिगर मतलब किस वजह से वो सिचुएशन पैदा हुई है उसको देखते हैं और देखने के बाद रिमूव करने की कोशिश करते हैं जो भी ट्रिगर्स है। एक स्टेब्लिश रूटीन की बात करते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक एक अच्छा रूटीन बना दें, जो भी वातावरण हो वो फेमिलियर हो। बार बार उनको शिफ्ट न करिए कि आप आज यहाँ रहिए, कल वहां रहिए, परसों वहां रहिए। जो भी बात करनी हो क्लियर और सिंपल बात करिए, छोटे छोटे वाक्य में बात करिए, पास दीजिए, उनको समझने का मौका दीजिए, है ना? इस तरीके से बात करनी है। और रिस्पेक्टफुल मैनर में बात करनी है, बहुत ज्यादा क्रोध में नहीं और उसमें नहीं, ठीक है? पेशेंस रख के बात करनी है। और ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व करिए जो काम के लायक हो, जो एक्टिविटीज वो पहले से कर सकते हो उनको करने देना है, ये नहीं कि उनकी मदद कर देते हैं। क्योंकि वो करेंगे तो क्या होगा कि जो भी कंप्रोमाइज्ड ब्रेन फंक्शंस हैं उनका क्या होगा, प्रैक्टिस होता होगा, रिहर्सल होगा, तो वो कम से कम इंटैक्ट रहेंगे। कॉग्निटिव स्टिमुलेशन होता रहेगा तो वो ठीक रहेगा उनका ब्रेन स्ट्रक्चर। तो और कहा भी गया है ना कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो मैं ये कहता हूँ कि जिसने भी कहा ये गलत कहा। भाई वुमेन के बारे में भी यही बात हो सकती है ना? तो वुमेन्स टू प्रैक्टिस मेक्स मैन आल्सो एंड वुमेन्स आल्सो बोथ परफेक्ट। तो बहुत जरूरी है और मेमोरी की फंक्शन भी है कि जितने आप प्रैक्टिस करते जाते हैं उतना आपको बेहतर लाभ होता है। डिस्ट्रैक्शन करना है, जिस एक्टिविटी को करने से दिक्कत हो रही है वहां से ध्यान हटा देना, ठीक है? दूसरे उसमें कामों में लगा देना है। पनिशमेंट देने को अवॉइड करना है। स्ट्रेटजी आपकी कंसिस्टेंट होनी चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए। गोल आप बहुत ज्यादा इस तरीके का गोल बना लीजिए कि भाई हम ये काम करेंगे, करवा पाएंगे, तो मुश्किल है। तो मैंने पहले ही बोला था इनिशियल स्टेज में कि जो भी उनकी लिमिटेशंस है फिजिकल फिजियोलॉजिकल, उसको ध्यान में रखते हुए काम देना है और डिस्कम्फर्ट को अवॉइड करना है। कुछ स्टैंडर्ड थेरेपी है जैसे सपोर्टिव साइकोथेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, रिलेटिव ओरिएंटेशन, मेडिटेशन, रेमिनिसेंस, कॉग्निटिव स्टिमुलेशन, ये थेरेपी है। पिछली बार बटुक भैया थे तो उन्होंने बताया ना कि म्यूजिक थेरेपी भी वर्क करती है। तो अल्टरनेट